रोज रोज करना, क्या ये पुरुष और महिलाओं को प्लेजर देता है? बहुत बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन में कितनी बार करना चाहिए, क्या हम रोज कर सकते हैं, क्या हम हफ्ते में कर सकते हैं, क्या महीने में कर सकते हैं। चलिए सारे जवाबों के आंसर दूंगी। क्या रोज करना चाहिए, क्या इससे दोनों पार्टनर को खुशी मिलती है? अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर नेहा मेहता। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि क्या रोज रोज करना आपके पार्टनर को प्लेजर देता है या नहीं। अब हम बात करते हैं शादी के इनिशियल टाइम पे या रिलेशनशिप के इनिशियल टाइम पे। ऐसे टाइम पे आप दोनों के अंदर क्रेज या सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप बार बार इंटीमेट होते हो। तो ऐसे टाइम पे रेगुलर करना या हर दिन में 2 बार करना या 3 बार करना तब तक एब्सोल्युटली ओके है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स या आपका माइंड उसे चाहता है। ऐसे में जब भी आप कर रहे हो, आपका पार्टनर बराबर से एक्साइटेड होना चाहिए या उसे भी फीलिंग आनी चाहिए। कभी कभार रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज होती है कि लड़की बार बार मना कर रही है या लड़की को टाइम नहीं है, तो इसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या बुक लिखा पैटर्न नहीं है कि शुरू में ज़्यादा होना चाहिए या शुरू में कम होना चाहिए। कई ऐसे कपल्स हैं जो शादी के इनिशियल टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और फिर धीरे धीरे इसको जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाते हैं बढ़ाते रहते हैं। जैसे अरेंज सेटअप्स में, क्योंकि आप अभी इतने खुले नहीं होते और एग्जैक्टली कैसे करना है आपको नहीं पता होता, तो शुरू में आप बहुत कम करते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहते हो और फिर आपको ज़्यादा प्लेजर आने लगता है। ऐसी ब्रेकेज आता है जब बच्चे हो जाते हैं या बच्चे कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन का बहुत ज़्यादा लोड है, प्लस आदमी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस सेटलमेंट को या मनी से रिलेटेड चक्रों में है, तो भी आपका जो इंटेंसिटी ऑफ सेक्स है वो कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चे सेटल होते हैं 45 के बाद आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हो और ऐसे में सेक्स टाइम और इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। बहुत सारे एंड्रोलॉजिस्ट इस बात को प्रूव करते हैं कि आफ्टर मीनोपॉज फीमेल की ड्राइव काफ़ी बढ़ जाती है और वो फिर रेगुलरली करना चाहती हैं। प्लस पुरुषों में भी एक बार सेटलमेंट होने के बाद 45-50 में ड्राइव्स बढ़ जाती हैं और फिर इंटरकोर्स या फिर करने में ज़्यादा प्लेजर आता है। लेकिन इन सभी चीज़ों का सार ये है कि अगर आप प्रेशर के साथ अपने पार्टनर के साथ करेंगे या उसे प्रेशर देंगे या बार बार करने का उसे डंडा बनाएंगे या उसे ब्लेम करेंगे कि तू नहीं करना चाहता है, वो गलत है। हर किसी की अपनी अपनी नीड्स हैं। कई लोग मैरिज में को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चलते हैं, कई लोग बहुत कम लेके चलते हैं, कई लोग पे इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, कई लोग रोज़ ही कर रहे हैं। तो इसके कोई भी पैमाने नहीं हैं। अगर आप किसी और को देख के खुद पे डाउट कर रहे हो कि यार उसका पति तो रोज़ करता है या उसकी पत्नी तो रोज़ करती है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में अपने पेस से खुश हो, हफ्ते में 1 बार कर रहे हो, 2 हफ्ते में 1 बार कर रहे हो और खुश हो और बॉन्ड बन रहा है, इंटीमेसी है, देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग। ऐसी मैरिज जिसके अंदर इंटीमेसी प्रैक्टिस नहीं होती है या उससे रिलेटेड नेगेटिव किया जाता है, तो डेफिनेटली या तो मेल प्रॉब्लम्स हैं मेल पार्टनर को, या फीमेल पार्टनर को प्रॉब्लम्स हैं, या आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव या दिक्कत है, या फिर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं कि उनको ये सारे सुख बाहर से मिल रहे हैं, या वो सेल्फ प्लेजर या मास्टरबेट कर रहे हैं। ऐसी मैरिज में जब आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट या बाहर देखोगे या कोई प्रॉब्लम से ग्रसित हो, तो उसे मिलकर सॉल्व करो। नहीं तो ऐसी मैरिज जिसमें इंटीमेसी नहीं है, दिस इज़ अ बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट यू नीड टू लुक ऑन। एक इंटीमेसी काउंसलर, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास मोस्ट ऑफ द केसेस यही हैं जहाँ पार्टनर में इंटीमेसी नहीं हो पा रही है। वो चाहते हैं लेकिन शादी के 2-2 साल निकल गए हैं, नहीं हो पा रही है, शादी के बाद नहीं हो पा रही है, या पत्नी ये बोल देती है कि बस अब मैं नहीं कर रही, अब आप खुद देख लो, या लड़के का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो बीवी के साथ नहीं कर रहा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंटीमेसी को लेकर जो एक हेल्थ काउंसलर सॉल्व करता है, और यही चीज़ें हैं जो मैं मिलकर सॉल्व करती हूँ। डेली करना आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन ये पार्टनर के पुश या उसकी ज़बरदस्ती के कारण नहीं होना चाहिए। अगर आप पसंद करते हैं तो एट एनी एज यू आर ओपन टू डू ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, वंस अ वीक और वंस अ मंथ। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ बने रहें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को लिख भी सकते हैं और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है।